आतिश इश्क, ऐसे 2 दिनों की दास्तां जो हिजर की भट्टी में जलकर कुंदन बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद क्या मिल पाएंगे एक दूसरे से, या फिर जुदाई ही बनेगी इनका मुकद्दर। अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें जी, नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, दुआओं में मुझ नाचीज़ को भी याद रखें, आमीन। ये कहानी इसके तमाम किरदार मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी हैं। ये किसी भी शख्स, मुकाम या वाक़े से इनकी मुशाबहत महज इत्तफ़ाक़ होगी। मुसन्निफ़ की नीयत किसी की दिल आज़ारी या तौहीन की नहीं है। ये सिर्फ़ मेरी सोचों का अक्स है, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है। तो चलें नावल स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक मिनट, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? अगर कर लिया है तो थैंक्स, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर भी किया करें यार, इतनी मेहनत का इतना सा सिला तो बनता है ना। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हों तो चलें जी नावल स्टार्ट करते हैं। आतिश इश्क, एपिसोड नंबर 10। सर, हमें लगता है इन सबको 2 दिन पहले मारकर आपके फार्म हाउस आपके शेरों के आगे फेंक दिया गया था। इन सब की हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरे तरीके से मारा गया है इन्हें। और आप जानते हैं ये कौन है? ये आदिल चौधरी हैं और ये दानियाल चौधरी और ये 10 लोग इनके साथी। मैंने सुना है कि आपकी बेटी 2 दिन पहले ही आदिल चौधरी के फार्म हाउस गई थी, और ये भी सुना है कि वो बहुत गुस्से में वहाँ गई थी। आलियान चौधरी जब वहाँ फार्म हाउस पहुँचे तो उनके फार्म हाउस पर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। तुम ये बात अपने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मेरी बेटी आलियान चौधरी ने अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर रशीद अहमद सिद्दीकी को घूरते हुए सवाल किया। इन्हें इसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। कोई भी इनकी बेटियों के बारे में बात करे ये आलियान चौधरी को गवारा न था। सारा इलाका जानता है चौधरी साहब, और सब तरह तरह की बातें भी बना रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि महक चौधरी से बहुत धमकियां भी दे रही थी। हमने एक बंदे को पकड़ा है जो वहाँ मौजूद था, चश्मदीद गवाह। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना चौधरी साहब? इंस्पेक्टर रशीद अहमद सिद्दीकी ने उनके कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा। तुम अपनी कीमत बताओ रशीद अहमद, लेकिन हाँ, अगर इसमें महक का नाम आया तो अच्छी तरह जानते हो मुझे। इंस्पेक्टर रशीद को जवाब दिलावर चौधरी ने दिया था। और कुछ नहीं चौधरी साहब, बस वो अमरूदों वाला बाग है ना आपका, वो मेरी बीवी को बहुत पसंद आ गया है। लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी और को। इंस्पेक्टर रशीद अहमद ने कमीनी हंसी हंसते हुए अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा तो दिलावर चौधरी की दाढ़ पर लरज़ कर रह गया। इंस्पेक्टर, इसका नाम तुम्हारी ज़ुबान पे नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाग चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन आइंदा अगर उसका नाम भी तेरी ज़ुबान पर आया तो खुदा की कसम मैं तेरी ज़ुबान हलक से खींच लूँगा। दिलावर चौधरी ने गुस्से से धाड़ते हुए इंस्पेक्टर से कहा तो इंस्पेक्टर रशीद की ज़ुबान तालू से जा चिपकी। फिर इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए अपनी बात मुकम्मल करते इंस्पेक्टर रशीद के कंधे से नाकर्दा गर्द झाड़ी। ये सारा गन समेट कर अगले 1 घंटे में मुझे मेरी हवेली में मिलो। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज उसका सदका भी तो उतारना है। सुबह से सोच रहा था कि इसके सर से क्या चीज़ वार कर दूँ। तूने तो मेरा सारा मसला ही हल कर दिया। चल अब निकल यहाँ से। आइए अंकल, क्या ज़रूरत थी इसे मुँह लगाने की? आप मुझे बता देते। वो तो सद शुक्र कि मैं हवेली से वापस निकला तो मैंने नज़ीर की बात सुन ली थी। इस तरह के मामला से जितनी जल्दी हो सके कुछ देर दिलाकर जान छुड़ा लेनी चाहिए। दिलावर चौधरी पहले इंस्पेक्टर को हकीमाना लहजे में कहते, फिर आलियान चौधरी को हैरत में डालते अपने साथ लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। परवेज़, ये सब कचरा साफ़ करवा कर गाड़ी लेकर हवेली पहुंचो। अंकल को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। दिलावर चौधरी आलियान चौधरी को फ्रंट सीट पर बिठाते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपने ड्राइवर से बोले। दिलावर बेटे, मुझे इससे बात तो करने देते। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। आलियान चौधरी ने परेशानी से पीछे देखते हुए कहा, जहां से अब इंस्पेक्टर रशीद अपने कुछ साथियों के साथ वहां से कटी फटी लाशें उठा रहा था और साथ साथ मुंह के जाविये भी बिगाड़ रहा था। लाशों की हालत इस कदर ख़राब थी कि कोई कमज़ोर दिल का बंदा देख लेता तो मर ही जाता, और आदिल चौधरी के तो हाथ तक भी साथ नहीं थे। कौन कर सकता है ये सब? किसकी दुश्मनी थी आदिल चौधरी और दानियाल चौधरी से? और उसने आलियान अंकल को क्यों इन सब में फंसाने की कोशिश की? कौन है वो और क्या चाहता है? क्या दुश्मनी है? सवाल कई थे लेकिन जवाब नदारद। दिलावर चौधरी गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था।
अंकल आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, छोटी मोटी शरारत या फिर मार धाड़ ही कर सकती हैं, लेकिन इस तरह किसी की जान लेना और वो भी इस तरह नामुमकिन है, इसलिए आप टेंस ना हो, दिलावर चौधरी ने आलियान चौधरी को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अंदर से वो खुद भी बहुत हैरान और परेशान था कि ऐसा कौन सा नया दुश्मन है जो आलियान चौधरी पर छुप कर वार कर रहा है। इसे अब इन सवालों के जवाब ढूंढने थे, लेकिन इससे पहले उसे महक को अपना बनाना होगा। लेकिन कैसे? वो निकाह के लिए माने तब ना। बहुत सारी सोचें जो इस वक्त दिलावर चौधरी के दिमाग में गुडमुड हो रही थी। क्या सोच रहे हो? यही ना कि आखिर ये सब लाशें मेरे फार्म हाउस कैसे पहुंची? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसका काम है ये। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, इसमें आलियान चौधरी दिलावर चौधरी को खामोशी से ड्राइव करते कहीं खोए देखते पूछा और साथ ही अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा तो दिलावर चौधरी ने उनकी बात काटते हुए कहा, अंकल मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आप पर आपके पूरे ख़ानदान पर मुकम्मल भरोसा है, तो आप क्यों बार बार अपनी सफाई देकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जहाँ तक इस मामले की बात है, इसको आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इसकी तह तक पहुँच कर सब मालूम कर लूँगा। इस सब की फ़िक्र आप अपने इस बेटे पर छोड़ दें। दिलावर की बातें सुनते उनकी आंखें तेज़ी से भीगी थी। क्या मैं आपका बेटा बनने के काबिल नहीं हूँ? दिलावर चौधरी ने आलियान चौधरी को खामोशी से खुद को देखते पाया तो उनकी तरफ देखते हुए पूछा। आलियान चौधरी जो दिलावर की तरफ नम आंखों से देखते बुत बने बैठे थे, इसके सवाल पर सटपटा गए। क्यों काबिल नहीं हो? तुम ही तो काबिल हो मेरे बेटे कहलाने के। आज से तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। आलियान चौधरी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। बायोलॉजिकल बेटा मत बनाइएगा, वरना मैं अपनी मोहब्बत से महरूम हो जाऊंगा और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी आपका जो दिल चाहे। दिलावर चौधरी ने शरारत भरे लहजे में अपने दिल की बात कहते आलियान चौधरी का चेहरा लाल सुर्ख कर दिया। बहुत बदमाश होते जा रहे हो, लगता है कान खींचने पड़ेंगे तुम्हारे। आलियान चौधरी ने लाल सुर्ख चेहरे के साथ कहा। इन्हें अपनी महक की किस्मत पर नाज होने लगा था, लेकिन किस्मत कब क्या रंग दिखाए, कौन से मोड़ पर क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता। कान खींचने के लिए आपकी बेटी है ना, बस अगर वो निकाह के लिए मान जाए तो कसम से सारी उम्र उनसे कान तो क्या, जो कहें उनके हुक्म का गुलाम बन कर रहूँगा। दिलावर चौधरी ने बेबाक बात करते फिर से आलियान चौधरी का चेहरा लाल सुर्ख किया था। वो बस आलियान चौधरी को इस टेंशन से निकालना चाहता था जो इस वक्त उनके फार्म हाउस में मौजूद थी, और दिलावर इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका था। दिलावर, उसने बिना देखे बिना जाने हाँ की है। उसे सिर्फ अपने बाप पर यकीन है और मुझे तुम पर। प्लीज़ इस यकीन को कभी टूटने मत देना। आलियान चौधरी ने आहिस्ता आवाज़ में दिलावर चौधरी को आखिरकार बता ही दिया। क्या? दिलावर ने कहते गाड़ी की ब्रेक पर पैर रखे। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। आलियान चौधरी का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। क्या हो गया है दिलावर? हमें हवेली पहुंचना है, ऊपर नहीं। आलियान चौधरी ने परेशान होते कहा। सॉरी अंकल, लेकिन मुझे आपकी बात हजम नहीं हुई, इस वजह से। दिलावर चौधरी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। मतलब? आलियान चौधरी ने दिलावर चौधरी को गुस्से से घूरा। यहीं कि इतनी बोल्ड और वेल एजुकेटेड लड़की ये जाने बिना कि इसकी शादी जिससे होने वाली है कि वो कैसा है, दिखता कैसा है, कौन है, ये जाने बिना ही वो हाँ कर दे। आप खुद ही बताएं अंकल, क्या ये बात मानने वाली है? दिलावर चौधरी ने जब देखा कि आलियान चौधरी उसे गुस्से से घूर रहे हैं तो सवाल कर गया। सीरियसली दिलावर चौधरी, वो बेटी है मेरी, मान है मेरा वो, तभी तो मैंने इसे इतनी आज़ादी दे रखी है ताकि वो मुझ पर भरोसा करे और मेरी हर बात माने। और ऐसा ही है, वो सब मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं, खुद से भी ज़्यादा, और ख़ास तौर पर महक, वो अपनी माँ से ज़्यादा मुझ पर भरोसा करती है। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें देख ले, लेकिन जानते हो वो क्या कहती है? आलियान चौधरी ने गुस्से से घुर्राते हुए कहा। दिलावर चौधरी उनकी बात सुनते खामोश हुआ। क्या इतनी बॉन्डिंग भी हो सकती है एक बाप और बेटी में? वो कहती है, बाबा आप पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है कि आप मेरे लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते। आप मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे वो सबसे बेहतरीन होगा। आलियान चौधरी ने मोहब्बत से सरशार लहजे में कहा। मेरी एक बात याद रखना दिलावर, जिस दिन मुझे ये लगा कि तुम उसके लिए बेहतर नहीं हो, मैं उस दिन एक लम्हा नहीं लगाऊंगा इस रिश्ते को ख़त्म करने में। आलियान चौधरी ने दिलावर को वार्न करते हुए कहा। आई कांट बिलीव दिस।
कोई बेटी अपने बाप से इतना प्यार कर सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ अपने बाप पर छोड़ दे। अगर वो अपने बाप से इतनी मोहब्बत कर सकती है तो फिर अपने शोहर की खातिर तो दिलावर चौधरी ये सोचते हुए मुस्कुरा दिया था। मैं वादा करता हूँ अंकल, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपसे ज़्यादा मोहब्बत दूंगा उन्हें, इतनी कि वो आपको भी भूल जाएं। आप नहीं जानते कि वो मेरे लिए क्या हैं। दिलावर चौधरी ने मखमूर लहजे में बताते आलियान चौधरी से वादा किया। क्या कहा? भूल जाएगी, और वो भी मुझे, आलियान चौधरी को, जो उसका बाप है, जिसमें इसकी जान बसती है? ये नामुमकिन है बरखुरदार। चलो अब गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, गलत फहमियाँ, आलियान चौधरी इतराते हुए बोले। तो दिलावर चौधरी ने नाम सार हिलाते मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। देख लीजिएगा अंकल, वो आपको भूल जाएंगी। इसे एक दफ़ा मेरा होने तो दें। दिलावर चौधरी ने मुस्कुराते हुए आलियान चौधरी को फिर से तंग करते हुए कहा। हाँ हाँ, देख लेंगे कि वो किसे याद कर रखती है और किसे भूलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आलियान चौधरी ने भी उसकी शरारत में उसका साथ देते हुए कहा। दोनों की हल्की फुल्की बातें और कहकहों की आवाज़ें आलियान चौधरी को अंदर तक सरशार कर रही थी। महक, क्या तुम आदिल चौधरी के फार्म हाउस गई थी? रात में जब दिलावर की बहनें वापस चली गईं तो आलियान चौधरी महक के कमरे में आते उससे पूछने लगे। जी बाबा जानी, गई थी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या इस कमीने कुत्ते ने आपसे मेरी शिकायत की है? महक ने जवाब देते हुए साथ ही पूछ भी लिया। वो जिंदा होता तो शिकायत लगाता ना, लेकिन क्यों? आलियान चौधरी ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहते उससे अगला सवाल किया। बाबा जानी, क्या बात है? पहले तो आपने ऐसे मुझसे नहीं पूछा। महक ने परेशान होते पूछा। महक, मैंने जो पूछा है पहले मुझे उसका जवाब दो, फिर मैं बताता हूँ। आलियान चौधरी ने बहुत तहम्मुल से कहा। बाबा, वो है ना मेरी दोस्त सांवरी। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? इस कमीने ने उसे अगवा कर लिया था। फिर इसकी हिम्मत तो देखें, मुझे फ़ोन करके कहता है कि मेरे फार्म हाउस आओ, वो और भी अकेले। महक अब मज़े से आलियान चौधरी को सारी बात बताने लगी। लेकिन जूं जूं महक बता रही थी आलियान चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हो रहा था। वो तो अच्छा हो गया कि वहाँ में वो क्या नाम है उस डॉक्टर का, वो, अरे यार वो कड़वा करेला, क्या नाम है उसका? महक कभी सर को उंगली से बजाते तो कभी चुटकी बजाते सोचने वाले अंदाज में बोल रही थी। लो जी, जिसके नाम इसकी सारी ज़िंदगी लगा चुका हूँ इसे इसका नाम भी ठीक से याद नहीं। क्या करूँगा मैं इस लड़की का? आलियान चौधरी ताज्जुब से सर हिलाते हुए सोचने लगे। कौन? दिलावर? आलियान चौधरी ने जवाब में कहा। हाँ हाँ वही। महक ने एक हाथ पर दूसरा हाथ मारते हुए कहा। डॉक्टर दिलावर चौधरी, वो पहुंच गया वहाँ। इसी की वजह से तो जान बची उसकी, वरना तो वो मेरे हाथों इस दिन सच में कत्ल ही हो जाता। इसी ने तो रोका था मुझे जब मैं इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख के खड़ी थी। बाबा, बस ट्रैगर दबाने की देर थी और किस्सा खल्लास। महक ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में बाप को इसे A to Z सारी कहानी बताई थी। अच्छा, दिलावर भी था वहाँ पर? लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आलियान चौधरी ने हैरानी से पूछा। लेकिन क्यों नहीं बताया, और कहाँ मिला वो आपको? महक ने हैरत से पूछा। अभी थोड़ी देर पहले फार्म हाउस पर। आलियान चौधरी ने दिलावर के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर महक को अब सच नहीं बताया था कि वो महक की मंगनी किसके साथ कर रहे हैं। आप फार्म हाउस गए थे तो मुझे भी साथ ले जाते ना, मुझे शेरू से मिलना था। महक ने बड़े अंदाज में कहा। महक, कल शाम में तुम्हारी मंगनी की रस्म अदा करने तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। बेटा, अगर अब भी कोई एतराज़ है तो बता दें, क्योंकि कल हवेली में बहुत सारे मेहमान होंगे और इनके दरमियान में अगर ऐसा वैसा। आलियान चौधरी थोड़े तवक्कुफ़ के बाद बोले। बाबा जानी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप जैसा चाहें करें, बस मेरी ये 2 शर्तें याद रखिएगा। महक ने उनकी एक बात काटते हुए कहा। अच्छा, अब तुम आराम करो। देखो, हमारी वजह से तुम्हारी बहनें भी डिस्टर्ब हो रही हैं। दाजान, आपको याद है आपने मुझसे वादा किया था? ताहियान खान सिकंदर खान के कमरे में रोजीना खान की गोद में सर रखे लेटे उन्हें उनका वादा याद दिलाने लगा। रोजीना खान उसके बालों में उंगलियां फेरते बार बार उसके बालों को चूम रही थी। आज कई दिनों बाद उनका लाडला पोता उनके कमरे में आया था, वरना तो। कौन सा वादा का बात करता है छोटे खान? हमने बहुत सारा वादा कर रखा है तुम दोनों से भी और अपने आप से भी। सिकंदर खान ने अपना चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए पूछा। वही जो आपने कहा था कि आप हमारी शादी हमारी मर्जी। ताहियांग रुक रुक कर बताने लगा। तो क्या कोई सच में पसंद आ गया है तुमको?
अच्छा, तो इस दिन तुम्हारा अम्मा सच कह रहा था? सिकंदर खान ने पूछने के साथ साथ रानिया खान की बात की तस्दीक भी चाही। जी दाजान, वो बात सच थी, ताहयान खानजादा ने अपनी ज़ुबान दांतों से काटते हुए कहा। तो मड़ा हमको पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताया होता तो अब तक तुम्हारा सर पर सेहरा सजा होता। चलो फटाफट हमें उसका नाम और अता पता बताओ, हम कल ही तुम्हारा बीजान का साथ जाकर तुम्हारा रिश्ता पक्का कर आता है। सिकंदर खान खुश होते हुए बोले थे। बीजान सदके, बीजान कुर्बान, अब हमारा ताहयान खान का सर पर भी सेहरा सजेगा। रोजीना खानम ने ताहयान की बलाएं लेते हुए उसके सर पर प्यार करते हुए कहा। दाजान, आप जानते हैं उसके बाबा को? ताहयान खानजादा ने रोजीना खानम के हाथ चूमते हुए कहा। क्या? कौन है वो जिसकी लड़की हमारा पोता को पसंद आ गया है? कहीं वो वही खबीज का बच्चा अरसलान खान तो नहीं? देख छोटे खान, अगर तो उसका बेटी है तो? सिकंदर खान पूछते हुए परेशान होते हुए बोले। नहीं दाजान, वो नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ताहयान खानजादा ने उनकी बात काटते हुए कहा। ओह, शुक्र है अल्लाह ताला। सिकंदर खान के साथ साथ रोजीना खानम ने भी शुक्र अदा करते हुए कहा। तो फिर कौन है छोटे खान? जल्दी बता, वो कौन खुश नसीब है जिसका दामाद हमारा छोटा खान बनने जा रहा है? सिकंदर खान ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। आलियान चौधरी नाम है उनके बाबा का, ताहयान खानजादा ने आहिस्ता आवाज़ में कहते सिकंदर खान के चेहरे के तासुरात जानने की कोशिश की। आलियान चौधरी, बेटा तुमको कोई खान का लड़की पसंद नहीं आ सकता? सिकंदर खान ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए पूछा। खान नहीं है तो क्या हुआ खान, वो मुसलमान तो है ना? और यहाँ तो मामला हमारा पोता का दिल का है, इसका जज्बात का है खान। उसका खुशी की खातिर हम तो ज़रूर जाएगा और आपको भी हमारा साथ जाना होगा। रोजीना खानम ने खुश होते हुए कहा। लो जी, अब तो खानम ने मोहर लगा दिया है, अब हम क्या बोल सकता है? आपका हुक्म सारा आँखों पर खानम, सिकंदर खान ने मोहब्बत और शरारत भरे लहजे में कहा। थैंक यू दाजान, थैंक यू बीजान, ताहयान दोनों के गाल चूमते हुए बोला। मैं आपको खुद वहाँ ले जाऊँगा दाजान, हम लोग कल सुबह सुबह ही निकलेंगे, आप लोग बस रेडी रहना। हम तो तैयार हो ही जाएगा छोटे खान, लेकिन तुम बताओ, क्या सुबह यूनिवर्सिटी से छुट्टी करेगा? तुम रहने दो, हम ड्राइवर के साथ चला जाएगा, और वैसे भी हमें लगता है कि अभी तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं, पहले हम जाकर बात पक्का करके आए फिर तुम चले जाना। सिकंदर खान ने ताहयान खानजादा को समझाते हुए उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। हाँ छोटा खान, हमें भी यही ठीक लगता है। देख, इसका दो वजह है, एक तो हम लोग उनसे कभी ऐसा मिला नहीं और ना ही हम किसी को जानता है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह इनकी निजात और है, और हमारा और वो चौधरी हैं और हम पठान। पता नहीं उनका क्या रद्द-ए-अमल हो, पहले हमें जाने दो और बात करके देखने दो। इनका रद्द-ए-अमल देखने के बाद अगला लाही अमल तय करेंगे, रोजीना खान ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। जी बीजान, ताहयान खानजादा मुंह बनाते हुए बोला। तो चल फिर अपनी बीजान को मुस्कुरा कर दिखा, ये कैसा मुंह बना लिया है? बीजान ने उसको गुदगुदी करते हुए कहा। हा 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 हा। ताहयान बीजान की गुदगुदी करने पर खिलखिलाकर हंसने लगा। बड़ी हंसी आ रही है, तूने सोचा है जब बाबा को पता चला तो क्या होगा? जंकू खानजादा, जो इस सारे वाक़े में खामोश बैठा रहा, सवाल करते हुए बोला। इससे तो मैं खुद निपट लूँगा, इसकी फ़िक्र छोड़ और अपनी सोच। सिकंदर खानजादा ने जंकू खानजादा की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा। मैं अपने बारे में क्या सोचूं? जंकू खानजादा ने अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा। अरे तुम्हें कौन पसंद है तू भी बता दे, ताकि साथ ही तेरा भी रिश्ता पक्का कराएं। सिकंदर खानजादा की जगह ताहयान खानजादा ने जवाब दिया। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती, मेरी डिमांड बहुत ऊंची है दाजान। जंकू खानजादा ने इतराते हुए जवाब दिया। ऐसा बातें नहीं करते मंजले खान, कौन कब कहाँ पसंद आ जाए ये कोई नहीं जानता, और दिल का क्या है, दिल तो कहीं भी किसी पर भी आ सकता है। मोहब्बत तो एक इबादत की तरह है, और इबादत कब कबूल हो वो रब ही जानता है। रोजीना खानम ने जंकू खानजादा को समझाते हुए कहा। अरे बीजान, कितनी बेगहरी बात की है आपने, दिल करता है मुंह चूम लूँ आपका। ताहयान खानजादा ने रोजीना खानम के गाल दोनों हाथों में थामते हुए कहा। बाज आजा छोटा खान, हम कह रहा है, वरना हम कल का प्रोग्राम कैंसिल कर देगा। सिकंदर खानजादा ने मसनूई हफ्की दिखाते ताहयान खानजादा को लताड़ा था। अरे नहीं चूम रहा आपकी खानम के गाल, गुस्सा तो मत करें। ताहयान जल्दी से रोजीना खानम के गाल छोड़ते मिन्नत भरे अंदाज में कहने लगा।
अब आया ना पहाड़ नदी के नीचे, जंकू खानजादे ने मुहावरे की पांव बहन एक करते हुए कहा। जंकुक बेटे, पहाड़ नदी के नीचे नहीं कहते, ऊंट पहाड़ के नीचे कहते हैं। कभी तो मुहावरा ठीक बोल लिया करो। रानिया खानम कमरे में दाखिल होते जंकू खानजादा को समझाते हुए बोली, जो हमेशा हर मुहावरा गलत ही बोलता था। रानिया खानम उसके मुहावरे दुरुस्त करती थी। जी मॉम, वही वही, जंकू खानजादा ने जवाब में कहा। हाँ जी, तो कल फिर कौन कौन जा रहा है गुज्जर खान? रानिया खानम ने हाथ झाड़ते हुए पूछा। हम दोनों जा रहा है, और किसने जाना है बहू? रोजीना खानम ने जवाब देते हुए पूछा। क्या ये खुद साथ नहीं जा रहा? रानिया खानम ने हैरानी से पूछा। नहीं रानिया बहू, इसे हम साथ नहीं लेकर जा रहे, सिकंदर खानजादा ने जवाब दिया। तो फिर कौन जा रहा है आपके साथ? रानिया खानम ने अगला सवाल किया। कोई भी नहीं, हम ड्राइवर का साथ जा रहा है, क्या तुम चलोगी? सिकंदर खानजादा ने जवाब देने के साथ साथ सवाल किया। दिल तो बहुत कर रहा है दाजान, लेकिन पीछे से इनको कौन संभालेगा? रानिया खानम ने उदास होते हुए कहा। सब ने परेशान होते एक साथ कहा। दाजान, आप ऐसा करें, जंकुक को साथ ले जाएं और वहाँ से पलवशा को साथ ले जाइएगा, और वो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, इससे आपको उनकी हवेली जाने में भी आसानी होगी और मैं भी पीछे से पुरसुकून रहूँगी। रानिया खानम ने सिकंदर खानजादा को जंकू खानजादा को साथ ले जाने का मशवरा देते हुए कहा। तुम्हारा बात बिल्कुल ठीक है बच्चा, यही ठीक रहेगा। इसीलिए तो हम कहता है कि हमारा औलाद इस खबीस का जगह तुम होता, तुम इससे समझदार है। सिकंदर खानजादा ने खुश होते रानिया खानम के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो क्या अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ दाजी? रानिया खानम ने पूछा। हो क्यों नहीं हो, तुम हमारा ही तो बच्चा हो। चलो अब शाबाश, जाओ जाकर सो जाओ, हमें भी सोने दो, सुबह जल्दी उठना है और जल्दी जाना है। सिकंदर खानजादा ने रानिया खानम को प्यार से जवाब देते हुए कहा। अच्छा दाजान बीजान, गुड नाइट। वो तीनों इन्हें गुड नाइट कहते हुए बाहर निकले थे। गुड नाइट दाजान। जंकू खान इतना कहते कमरे की लाइट ऑफ करते दरवाजे को बंद करते चला गया, तो दोनों मियाँ बीवी इन्हें दुआएं देते बिस्तर में घुसे। बहुत ठंड हो रही है खानम, थोड़ी गर्मी मिलेगी? सिकंदर खानजादा ने रोजीना खानम को अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। एक तो हाँ ना, आप भी ना, कभी तो ये ठरकपन छोड़ दिया करें, अब पोते का शादी मनाने जा रहा है। रोजीना खानम ने उनके सीने में मुंह छुपाते कहा। पोता का शादी करके तो हम और भी जवान हो जाएगा खानम। सिकंदर खान ने उनका चेहरा अपने सीने से निकालते गंभीर लहजे में कहा। खाना पीना बहुत बेशर्म हो गया है, रोजीना खानम ने शर्माते हुए कहा। वो तो हम बचपन से था, क्या आप नहीं जानता था खानम? सिकंदर खान ने उनकी गाल पर प्यार करते हुए कहा। आपने हमारा पोता को हमारा गाल क्यों नहीं चूमने दिया खान? रोजीना खानम ने नरूठे अंदाज में कहा। क्योंकि इन्हें चूमने का हक सिर्फ हमारा है खानम, सिकंदर खानजादा का, और किसी का नहीं, फिर वो चाहे आपका लाडला छोटा खान हो या फिर आपका बेटा। सिकंदर खान ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, और रोजीना खान खिलखिलाकर हंस दी। वो आज भी उन्हें लेकर इतने ही पॉजेसिव थे जितने वो 60 साल पहले। ये दाजी किधर गए हैं जो सुबह सुबह जंकू खान के साथ? आर्यान खानजादा ने नाश्ता करते हुए रानिया खानम से पूछा। वो लोग पलवशा के घर गए हैं गुज्जर खान, उससे मिलने, रानिया खानम ने मुंह में स्लाइस का पीस डालते हुए बताया। क्यों हैरियत, अभी कुछ दिन पहले ही तो जंकू खान होकर आया था। आर्यान खानजादा ने अगला सवाल किया। हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं है उसकी, इसलिए। रानिया खानम ने बड़े आराम से बात को संभाला था। अच्छा, कब तक वापस आ जाएंगे? आर्यान खानजादा ने फिर से सवाल किया। पता नहीं, देखें अब, अगर वो ठीक हुई तो शाम तक शायद वापस आ जाएं, और अगर नहीं तो कल तक आ ही जाएंगे। रानिया खानम नॉर्मल अंदाज में जवाब देते हुए बोली। आप दुआ करें ना सब ठीक हो जाए और हमारे बच्चे की परेशानी ख़त्म हो जाए। रानिया खानम ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह ताला पलवशा ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। और हाँ, आज रात खाने में कुछ अच्छी डिशेस बनवा लेना। रात में अरसलान खान ज़्यादा उनकी फैमिली आ रही हैं, आज रात का डिनर वो हमारे साथ ही करेंगे। मैं चाहता हूँ ताहियान खान उनसे मिले जुले, तभी बात आगे बढ़ेगी। आर्यान खानजादा ने बड़े आराम से कहते अपना नाश्ता फिनिश करते। मेरा नाश्ता हो चुका है, मैं अब चलता हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, और डिनर अच्छा होना चाहिए, और हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मंगवा लेना। बाय। आर्यान खानजादा इनकी कनपट्टी पर लब रखते हुए बाहर निकलने लगे। आपने बताया नहीं कि आलियान चौधरी के साथ आपकी पार्टनरशिप कैसी रही?
آئمن دونوں کی دشمنی دوستی میں بدلی یا نہیں؟ رانیہ خانم کے سوال پر آریان خانزادہ واپس مڑے۔ مسز واپس آ کر بتاؤں؟ بہت دیر ہو رہی ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے میری، آریان خانزادہ نے التجائیہ لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پرومس کریں کہ واپسی پر بتائیں گے۔ رانیہ خانم آریان خانزادہ کے قریب آتے، ان کے گرد بازوؤں کا حصار بناتے، ان کے سینے پر لب رکھتے ہوئے بولی، کیوں اپنے لیے مشکلیں بڑھا رہی ہیں مسز آریان خان؟ آریان خانزادہ ان کی گردن پر لب رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولے، بتائیں نا، پرومس کرتے ہیں؟ رانیہ خانم ان کے دل کے مقام پر لب رکھتے ہوئے بولی، پرومس میری جان، پکا والا پرومس، اگر آپ کہتی ہیں تو ہم آفس جاتے ہی نہیں۔ آریان خانزادہ ان کی شہرگ پر لب رکھتے ہوئے پرومس کرنے کے ساتھ ساتھ جانے کا پروگرام کینسل کرنے کا کہنے لگے۔ نہیں نہیں، آپ نے پرومس کر لیا ہے نا، بس اتنا ہی کافی ہے، اب آپ جائیے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میٹنگ ہے آپ کی۔ رانیہ خانم نے جلدی سے کہتے آریان خانزادہ کو جانے کا کہا۔ نہیں مسز خان، ایسے نہیں، آپ نے ہمیں جاتے ہوئے روکا ہے، اس کی سزا تو آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ آریان خانزادہ کہتے ان کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں پیوست کرتے ان کی سانسیں انہیل کرنے لگے۔ گھر میں اس وقت وہ دونوں ہی موجود تھے اور ملازموں کی اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بغیر اجازت اس طرف آ جائیں، جب ان کی ضرورت ہوتی تو بیل دی جاتی تھی۔ جی تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ پلیز کمنٹس میں بتائیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ چلیں جی، اس دعا کے ساتھ اللہ کی امان میں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔